गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। आइए हम आपको ये चीज़ करने जा रहे हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों किसी सेंटेंस में, अगर उनको आप पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं तो कैसे आप इसको चेंज करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे हमारी जो ऑब्जेक्ट है 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और डायरेक्ट में जो है लिविंग क्रिएचर और आपके प्रोनाउंस आ जाते हैं। आइए देखते हैं कि दोनों अगर दिए गए हों तो कैसे बनाएंगे और सिंगल दिया हुआ ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे। दोनों तरीके के ऑब्जेक्टों को हम देखते हैं। तो आइए देखिए इसमें पहला दिया है जैसे ही गेव मी अ पर्स। तो देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, पर्स। तो हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको पहचानना है कि आप किस टेंस की बात करें। तो देखिए गेव दिया है या V2 है, यानी यह सेंटेंस हमारी क्या हो गई, अब पास्ट में होगी और उसमें वाज वर्ब आपकी होता है वर्ब के साथ। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसको आपको बना के दिखाते हैं तो कैसे बनाएंगे। दोनों तरीके के बनाएंगे। पहले इसको देखिए, तो मी को जब यहाँ पे लाएंगे तो जब मी आएगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा, पास्ट में है तो वाज हो जाएगा, आई वाज क्या हो जाएगा, और गिवन V3 चाहिए, गिवन क्या हो जाएगा, और गिवन और उसके बाद में जो है आपका गिवन के बाद ऑपर्स लिखा जाएगा, ऑपर्स PURS पर्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाई हिम, पर्स बाई हिम कर देंगे। राइट, ये आपको ध्यान देना। देखिए ये तरीका हो गया। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, दूसरे का मतलब कि अगर हम इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान दें। तो इसको हम बना सकते हैं, अब पर्स लेंगे तो ये लिखा जाएगा, इस वाले को मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑफ पर्स, राइट, ऑफ पर्स हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा वाज, फिर हो जाएगा ये गिव का गिवन, टू मी दिया जाएगा, टू मी, और उसके बाद बाई हिम हो जाएगा, बाई हिम। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर देखिए जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पर्स हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यह जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में आएगा। मी मीन्स मुझे यानी व्यक्ति, तो यह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दायरे में आएगा। ठीक, तो ये आपके मालूम में आ रहा होगा कि यहाँ पे टू लगा है, जब ऊपर वाले में टू नहीं लगा है तो उसका रूल होता है कि अगर यहाँ पे जो है, जो आपने यहाँ पे ले लिया है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लिया है, तो अगर वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे जो आएगा क्या, वर्ब के बाद जो हमारा प्रोनाउन आएगा उससे पहले टू लगाना है। ये ध्यान रखना होगा। कब, जब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स यानी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाना है, टू। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या हो गया कि आई हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको जो है पर्स आई गया है, यहाँ पे आपको बाई लगा दिया गया। तो बस दोनों में डिफरेंस यही है कि जब यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे तो यहाँ पे प्रीपोजिशन यानी प्रोनाउन से पहले टू लगाना है। सब में ऐसा करना होगा, से ध्यान देना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए, रहीम टीच अस इंग्लिश। ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। हम पहले इसको लेते हैं, अस को यहाँ ले लेंगे आप, तो जब अस को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी, प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखिए एस लगा हुआ है तो उसमें ई जे मार लगता है, वी के साथ आर लग जाएगा, तो वी आर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये V3 चाहिए, टीच का टाट होता है, टाट हो गया।
उसके बाद क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश, उसके बाद बाई, और बाई के बाद ये रहीम दिया है तो आप यहाँ पे रहीम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दिया है इसमें, अब हम इस इंग्लिश को ले लेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है इस तरीके से आर करके इंग्लिश, अब हम इसको ले रहे हैं इंग्लिश वाज टॉट, टॉट, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या लिखा जाएगा, टू अस, यहाँ पे लिख देंगे टू अस, उसके बाद हो जाएगा बाई, रहीम इधर हो जाएगा तो रहीम का रहीम कर देंगे, ये आप बना सकते हैं। ठीक, अगला देखिए द प्रिंसिपल, और यहाँ पे दे दिया गया है आस्क, में छूटा हुआ ASKED, आस्क क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी ऐसे बनाएंगे। जब इसको बनाएंगे तो हम ही को लेते हैं, तो ये हो जाएगा ही वाज आस्क्ड, आस्क्ड क्या पूछा गया था, तो और क्वेश्चन QUESTION, क्वेश्चन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरीके से कैसे इसको बना सकते हैं, तो जब हम इसको लेंगे और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर, उसके बाद वाज हो जाएगा और फिर आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड के बाद जो है क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टू हिम हो जाएगा, टू हिम बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लगा सकते हैं। राइट, ये आपको बनाना है। अगला नंबर देखिएगा, इसी का आर करके हमने दे दिया, इसका नीचे बना दिया। अब यहाँ देखिए ही गेव हिम अ लेटर, इसको कैसे बनाएंगे, ये भी आपका पास्ट में है, तो अब इसको हम लाएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ, तो हिम क्या करेंगे, तो आपका ही हो जाएगा, पास्ट में है तो वाज वर लगाते हैं, गेव का गिवन हो जाएगा, उसके बाद बाई करेंगे, ही का हिम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही वाज गिवन, और लेटर दे दिया गया तो इसमें थोड़ा सा इसको लिख दीजिए, और लेटर हो जाएगा, उसके बाद बाई और हिम कर देंगे। ठीक है, बाई हिम हो गया। अगर इसी को मान लीजिए हम अ लेटर को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा और लेटर, उसके बाद वाज करेंगे और फिर गिव का गिवन हो जाएगा, राइट, और लेटर वाज गिवन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू हिम बाई, और ही का क्या हो जाएगा, आपका हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए आप, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये प्रक्रिया कब अपनानी है, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, टू ऑब्जेक्ट, या तो एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा, या दोनों जो है आपका डायरेक्ट हो सकते हैं या दोनों इनडायरेक्ट हो सकते हैं, या एक डायरेक्ट हो सकता है अथवा एक इनडायरेक्ट हो सकता है। बस आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर जो है यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी आ रहा है, तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे तो जो हमारा यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, राइट, उससे पहले आपको टू लगाना है। क्या करना है, टू लगाना है, ये ध्यान रखना होगा। बाकी सेम है, ट्राई करिए। डेली प्रयास है कि आपको कुछ नया बता के जाऊँ, तो वही प्रयास जारी है।
और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई वीडियो डेली अपडेट होती रहे। पुराने हैं तो अच्छी बात है, आप इसका फायदा लीजिए। मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, जो बच्चे दूर दराज से या जहाँ पे आसानी से उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार के वीडियो वहाँ तक आप सुन करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।